आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये कहाँ पर प्रोसेस हो रहा होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है ये प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। पर्पस इसका क्या है? पर्पस इसका ये है कि इसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है। कैसे एटीपी की प्रोडक्शन होती है? जो क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ा था कि क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH और FADH की प्रोडक्शन होती है। फिर ये NADH और FADH फर्दर कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके फर्दर वहाँ पर ATP जनरेट करता है। सही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सही है। जिनका नाम है नंबर 1 कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजनेस, नंबर 2 इज ससिनेट डिहाइड्रोजनेस, नंबर 3 इज साइटोक्रोम BC1, नंबर 4 इज साइटोक्रोम AA3, कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेटेज। सो 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। सही है। इसके जो है वो डिफरेंट जो है यहाँ पर कोएंजाइम्स भी प्रेजेंट है। इससे पहले मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। सही है। एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, सेकेंड इज आउटर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर वाली लेयर है इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस होता है, उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और बीच में ये हमारे पास है मैट्रिक्स। यहाँ मैंने रफली एक डायग्राम बनाई है आप लोगों को इजीली समझाने के लिए। इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और यहाँ ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। सही है। कॉम्प्लेक्सेस का मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह ये रहा 1 कॉम्प्लेक्स, ये रहा कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कोएंजाइम्स भी प्रेजेंट है। सही है। 1 बाय 1 जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कॉम्प्लेक्स 1 में 2 कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक है हमारे पास FMNA, सेकेंड है हमारे पास आयरन सल्फेट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में 2 कोएंजाइम्स होते हैं, FAD एंड आयरन सल्फेट। कॉम्प्लेक्स 3 में जो है वो 1 कोएंजाइम होगा, आयरन सल्फेट। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कोएंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, A1 कोएंजाइम एंड सेकेंड इज A2 कोएंजाइम। फर्दर इनके अलावा 2 कोएंजाइम्स और प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है कोएंजाइम Q एंड कोएंजाइम साइटोक्रोम C। कोएंजाइम Q प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के दरमियान में। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के दरमियान में जो कोएंजाइम प्रेजेंट होता है वो है साइटोक्रोम C। अब बात करते हैं कि किस तरह जो है वो इसके अंदर, इस चेन के अंदर जो है वो किस तरह इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस तरह जो है वो ATP एट द एंड प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले जो NADH है जो क्रेब्स साइकिल में बना था वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा NAD+ में। देन यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जिसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन जो है ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा अपने कोएंजाइम FMNA में। देन ये FMNA जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा आयरन सल्फेट के अंदर।
आयरन सल्फेट अपने पास कोई भी चीज़ नहीं रखता, तो ये जो आयरन सल्फेट है ये इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर ट्रांसफ़र कर देगा कोएंजाइम क्यू में। यहाँ कोएंजाइम क्यू में जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच जाएगा, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, इस मैट्रिक्स से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में दाखिल हो जाएंगे। सही है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 2 में जो है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम आप लोग देख ले, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या था, ससीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आप लोगों को याद होगा, इससे पिछली वीडियो में जब क्रेब्स साइकिल में पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि ससीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, फ्यूमेरेट में। सही है। सो जब कॉम्प्लेक्स 2 ससीनेट डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन बनता है हाइड्रोजन आयन, जो कि ट्रांसफर होगा FAD में। FAD जो है वो फिर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा आयरन सल्फेट में, और आयरन सल्फेट अपने पास कोई भी चीज़ नहीं रखता, तो ये आयरन सल्फेट आगे इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा कोएंजाइम क्यू के पास। सही है। अब जब कोएंजाइम क्यू के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि मज़ीद मैट्रिक्स में से कोई भी इलेक्ट्रॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर नहीं जाएगा। ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ये देखें, जब आयरन सल्फेट से जब क्या कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कोएंजाइम क्यू के पास जाएगा, तो इस कोएंजाइम क्यू से फिर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में। सही है। जब कॉम्प्लेक्स 3 में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो क्या होगा इसके रिजल्ट में, इसके रिजल्ट में फिर मज़ीद मैट्रिक्स से और इलेक्ट्रॉन जो है इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में दाखिल नहीं होंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले NADH जो है वो ट्रांसफ़र हुआ पहले NAD प्लस में, वहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होगा, जाएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 1 जो है फिर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा अपने कोएंजाइम FMNA में। देन ये FMNA ट्रांसफ़र कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फेट में। उसके बाद क्या होगा, ये आयरन सल्फेट जो है इस इलेक्ट्रॉन को मज़ीद आगे ट्रांसफ़र कर देगा किसमें, कोएंजाइम Q के पास। सही है। जब इस कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो उसके रिजल्ट में जो है इस मैट्रिक्स में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं। फिर क्या होगा कॉम्प्लेक्स 2 में, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम था ससीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ससीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मैंने बता दिया था क्रेब्स साइकिल में कि ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें, फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट से फिर ये जो है आगे फर्दर चल रहा था। अब यहाँ पर जब ये कॉम्प्लेक्स 2 ससीनेट डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा, देन फिर उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, बन जाता है। सही है। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 जो है फिर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा अपने FAD में। FAD से जो है ये फिर ट्रांसफ़र होगा आयरन सल्फेट कोएंजाइम में। आयरन सल्फेट जो है उसे भेज देगा कोएंजाइम Q के पास। देन फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोएंजाइम Q से चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में। इसके नतीजे में क्या होगा, मज़ीद मैट्रिक्स में से और जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जाएंगे। सही है। अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा अपने कोएंजाइम आयरन सल्फेट में। देन ये आयरन सल्फेट जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा किसमें, साइटोक्रोम C कोएंजाइम में ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, मज़ीद जो है इस मैट्रिक्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं।
जब आयरन सल्फेट जो है, आयरन सल्फेट ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को कोएंजाइम साइटोक्रोम सी में, तो उसके रिजल्ट में मज़ीद मैट्रिक्स में से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर क्या होगा, ये कोएंजाइम साइटोक्रोम सी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा किसमें, कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 से फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे किसमें, कोएंजाइम A1 में। देन ये कोएंजाइम A1 ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को दूसरे कोएंजाइम A2 में। उसके बाद क्या होगा, इसके रिजल्ट में जब A2 तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो मैट्रिक्स में से फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में दोबारा से एंटर हो जाएंगे। सही है। अब जितने हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, पहले 4 आए, फिर 4 आए, फिर 2 आए, ये सारे जो है वो चले जाएंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स 5 में, जो कि है एटीपी सिंथेटेस। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 5 में जैसे ही इंटर हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में ये कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेटेस जो है वो थोड़ा सा रोटेट होगा। सही है। इसके रिजल्ट में अब जैसे ही ये रोटेट हुआ तो हाइड्रोजन के पीछे जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसके साथ ऑक्सीजन लगा तो वाटर बन जाएगा। और इसी के साथ साथ जब एटीपी सिंथेटेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस आ जाते हैं तो वो जैसे ही रोटेट होता है तो वहीं पर डायरेक्टली ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फाइनली फिर हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। सो इस तरह जो है वो एटीपी इस चेन के थ्रू बन रहा होता है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।